श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा विष्णु शिव महापुराण कथा चौथा दिन में गुरुजी आज 9 जानकारी उपाय बताए हैं। पहला जानकारी, 2 जगह पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये 2 जगह पर ब्रेक नहीं लगेगा तो मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। पहला है गाड़ी में ब्रेक लगाना ज़रूरी है। दूसरा है वाणी में हम किसी को अपशब्द ना कहें, हम किसी को ताना ना दें, हम किसी को ऐसा शब्द ना कह दें किसी को जीवन में अंदर तक चोट पहुँचे। गुरुजी ने कहा आपकी वाणी को भी तौलो। जब भी तौल कर बोलना शुरू कर दोगे तो आपको अपना जीवन का सुख प्राप्त होने लगेगा। दूसरा जानकारी, किसी ने प्रश्न किया था किस्मत वाला किसे कहते हैं, तो गुरुजी ने कहा किसी के पास अधिक मात्रा में धन है, क्या उसे किस्मत वाला कहेंगे? क्या कोई बहुत सुंदर है तो क्या उसे किस्मत वाला कहेंगे? या फिर किसी के घर में बेटा या बेटी हो तो उसे किस्मत वाला कहेंगे? विष्णु शिव महापुराण की कथा कहती है जो ये मनुष्य शरीर पाकर राम नाम ले, कृष्ण नाम ले, शिव नाम ले वही किस्मत वाला कहलाता है। तीसरा जानकारी, 3 लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली में प्रबल किस्मत वाला भी है। पहला, दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। दूसरा, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का छोटे से बड़े तक दर्शन किए, किस्मत वाले हैं। तीसरा, जटायु अंत समय में राम जी के गोद में प्राण त्यागे, किस्मत वाले हैं। पर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन है, कौन सा है? प्रबल भाग्यशाली कौन है? किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ है, बताओ। गिद्धराज जटायु दशरथ जी के घर में राम जन्म हुए पर जब दशरथ जी के प्राण छूटे तब राम साथ नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया पर भी भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राण त्यागे और प्राण को त्यागे तो राम जी के गोद को पाया। ये प्रबल किस्मत वाले हैं। चौथा जानकारी, 3 सूत्र है जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला, मंदिर तक जाना चाहिए, शिवालय तक जाना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, आसपास कभी भी कहीं भी शिव महापुराण कथा हो तो पंडाल में ज़रूर बैठकर कथा सुनना चाहिए। तीसरा, कहीं कथा चल रही हो, शिव महापुराण चल रही हो और उसमें जो शिवगण आए हैं उन्हें कुछ भोजन करा दो, शरबत पिलाकर, बिस्किट खिलाकर उनका मुख जूठा ज़रूर कराइए। इससे क्या होगा, आपके घर का बरकत कभी समाप्त नहीं होगी, ये निश्चित है। 5वां जानकारी, कभी कभी पूजन करते समय अगर पानी का लोटा भी गिर जाए तो ऐसे मत सोच लेना कुछ गलत हो गया, अशुभ हो गया। गुरुजी ने कहा शुभ मुहूर्त देखकर निकलो या ना निकलो, पर अगर आप शिव मंदिर के दर्शन करते हुए घर से निकलते हो तो शुभ होगा ही, ये निश्चित है। और आपको एक प्रयास करना चाहिए, अगर आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो ऐसी रोड से निकलो जहां शिव जी के मंदिर पड़े और शिव का शिखर का दर्शन करते हुए निकल जाओ। आगे आप भी किसी भी कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। 6वां जानकारी, गुरुजी ने बताया माता यशोदा 55 वर्ष के हो गई थी और नंद बाबा 60 वर्ष के हो गए थे, पर संतान नहीं थी तो यशोदा माता के माँ ने बालू के शिवलिंग बनाकर पूजन करना शुरू किया और ऐसे निरंतर करते रहने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर एक बुढ़े के रूप में आकर उनसे कहा कि यशोदा से कहो सावन के पूर्णिमा के दिन जितने ब्राह्मण या यमुना के तट में आए उनका मुख जूठा जरूर करा दें। ऐसा माता यशोदा और नंद बाबा ने की और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अब 3 उपायों की जानकारी जानिए। विशेष उपाय बताए हैं जो कि सावन के माह में करना है। पहला उपाय, जो बेटा बेटी की उम्र 30, 35, 40 हो जाता है और उनके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है तो उसके लिए उपाय को करना है। और दूसरा,
उपाय बड़ी रोग बीमारी हो गई है, कितना इलाज कराएं ना कराएं ऐसे असमंजस में रहते हैं, उनके लिए ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए ये उपाय है। और तीसरा उपाय है जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए सावन महीने में पूर्णिमा के दिन 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। पहला उपाय 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर सावन के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल 12 महीने 1 लोटा जल चढ़ाई जाती है। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथों में 2 लोटा होना चाहिए। भले 1 लोटा के ऊपर दूसरा लोटा रख करके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटा को हाथ में लेकर और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। गुरुजी बोले थोड़ा ध्यान देना, लड़का 45 साल का हो गया है, 36 साल का हो गया है, या बेटी की शादी नहीं हो रहा है, 35 साल की हो गई है, 36 साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है, तो समझिए सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहाँ जलाधारी जहाँ से जल बहकर जा रही है वहाँ से 2 लोटा का धार शुरू करके वो जलाधारी से जल चढ़ाना शुरू करें और शिव जी के शिवलिंग पर पूर्ण जल को समर्पित करना है। जहाँ जलाधारी बना है अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करना है। जो बेटा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, 35 साल 40 साल के हो गए हों, 35-40 साल के हो गए हों, शादी का कोई योग नहीं बन रहा है, तो बहुत प्रयास कर लिया तो सावन के महीने का नियम कर लो। मात्र 7 भी दिन इस उपाय को कर लिए हो तो देव अधिदेव महादेव के कृपा से 3 या 4 महीने में सूचना प्राप्त हो जाएगा, निश्चित है। दूसरा उपाय, कोई आएगा बाद में ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, विष्णु इंद्रलोक में, मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर हैं। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आया तो दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया, शंकर जी आ गए तो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए। सावन में लग रहा है कोई बड़ी बीमारी शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, तकलीफ बड़ी आने वाली है, बड़ा रोग शरीर में ना आए तो सावन के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित करना है। उसकी डंडी का मुख जहाँ पानी बहता है वहाँ रहे। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्तकमल जो जलाधारी है वहाँ उसका डंडी का मुख अपनी ओर। तीसरी बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहाँ बैठो हो उससे ठीक विपरीत, अपने जिधर बैठे हैं उसके विपरीत पर हो। बेलपत्री चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में तुम्हारे जल का पात्र है, उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों जगह पर जल थोड़ी थोड़ी चढ़ाई जाए। फिर चढ़ा हुआ जल का आचमन कर कर आइए। कभी भी जिंदगी में बड़ी से बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा। ये श्रेष्ठता है, सहजता नहीं है मेरा शिव। तीसरा उपाय, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गया, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, शादी और संतान सुख नहीं है तो शंकर जी का कोई भक्त मिल जाए, शिव जी का कोई उपासक मिल जाए या कोई ब्रह्मदेव शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपनी जीवन को सार्थक में जीने वाले ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ यानी ब्राह्मण के परिवार को बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों पा लेना यानी खा लेना। इससे संतान का सुख भी मिलेगा, बाबा प्रदान कर देगा। यह सफ़ेद आंकड़ा के जड़ का उपयोग करो। तुम रुका जी के नाम से शिव जी के मंदिर में आंकड़ा के जड़ को 21 बार घुमाकर लाल धागे में पहन लेने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।